फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के कुछ नोट्स बनाए हुए क्वेश्चन आंसर और उनकी व्याख्याएं। वैसे तो मैं इस कबीर के दोहों की व्याख्या पहले कर चुकी हूँ। आज मैंने कुछ और इजी तरीके से आम भाषा में जो बच्चे सोचते हैं, बुक की भाषा थोड़ी टफ होती है, आम भाषा में जो बच्चे सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग भी अर्थ बनाए हैं। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे भी अर्थ लिखेंगे तो भी आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं। देखिए, पहला जो दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। दोहा मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लोग को पता है दोहा पूरा। तो इसमें कैसे लिखेंगे, अगर सा प्रसंग व्याख्या आ जाए तो आप लिखेंगे प्रस्तुत साखी। हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ साखी से ली गई है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी ने मीठी वाणी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं, हमें अहंकार को त्याग कर इस तरह की वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा अहंकार दिखाई ना दे। अर्थात स्वयं का अहंकार मिटाकर बोलना कैसा चाहिए, अच्छा होता है। स्वयं का अहंकार मिटाकर अगर हम बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, और मीठे बोलने से हमारा तन मन शांत रहता है और दूसरों को भी हमारी वाणी अच्छी लगती है। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। हम बहुत ही इजी तरीके से एक बार पुनः व्याख्या पढ़ रहे हैं। अब कभी कभी आ जाता है इसकी विशेषताएं भी हम लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखते हैं तो और भी अच्छे नंबर मिलते हैं। मैंने इसकी विशेषताएं लिखी हैं। इस दोहे में कबीर ने वाणी की मधुरता पर बल दिया है। कवि की भाषा सदुकड़ी है। ठीक है, आप ऐसे लिख के एग्जामिनर को और इम्प्रेस कर सकते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माहे। प्रसंग है, इस दोहे में कवि ने मनुष्य के भटकाव और ईश्वर के निवास स्थान के बारे में बताते हुए कहा है कि कबीरदास उदाहरण देते हुए कहते हैं, कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में होता है, पर अज्ञानतावश वह उसे जंगल में ढूंढता है। ठीक इसी तरह ईश्वर भी कण कण में व्याप्त है, लेकिन मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण उसे देख नहीं पाता। मैं राम अथा परमात्मा को मंदिरों मस्जिदों में ढूंढता फिरता है। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर ना खोजकर अपने भीतर खोजना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कण कण में व्याप्त हैं। अब फिर विशेषता इसमें है, इसमें दोहे में कवि ने ईश्वर के कण कण के व्याप्त होने पर बल दिया है। कवि कबीरदास जी ने मनुष्य को भक्ति की राह दिखाई है कि हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, दिखावे से भरी हुई या सच्चे मन से। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रस्तुत दोहे में कवि ने ज्ञान को महत्व दिया है और कहते हैं कि जब मेरे मन के भीतर अहंकार था, मैं की भावना थी, तो ईश्वर मेरे पास नहीं थे। अब ईश्वर मेरे पास है तो अहंकार मिट गया, मैं सब कुछ ईश्वर का दिया ही मानता हूँ। वे कहते, ज्ञान रूपी दीपक जिस व्यक्ति के मन में जल गया उसके सारे अंधकार मिट जाते हैं। अर्थात उसे पता लग जाता है ईश्वर ही सच्चा है और उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसमें विशेष क्या है, इस दोहे में कवि ने ज्ञान के महत्व को बताया है। कवि ने आत्मा परमात्मा के अंतर को बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। अगला दोहा है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के साथ संबंध जो विचार है, कबीरदास जी ने संसार के संबंध में अपने विचार प्रकट किए कि संसार की कैसी सोच है। वे कहते हैं ये सारा संसार सुखी है क्योंकि ये खाता है और सो जाता है चैन की नींद, इसे किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी कौन है, कबीरदास, जो दिन रात जागते हैं, भगवान के लिए रोते हैं। और इसके अलावा कौन दुखी है, विचारक चिंतक, सुख की नींद भी नहीं सो पाते, क्योंकि उन्हें पता है संसार नश्वर है, संसार एक दिन नष्ट हो जाना है, शरीर हमारा नश्वर है। इसलिए वो इस नश्वरता को देखकर रोते रहते हैं कि उन्हें जल्दी से इसी जन्म में ईश्वर के दर्शन हो जाएं। इस पंक्ति में कवि ने सांसारिक मोह माया में लुप्त लोगों को प्रभावशाली बताया है और बताया जो लोग इसमें लुप्त हैं वही खुशी हैं, और जिन्हें पता है कि संसार नश्वर है वो दुखी होते हैं, जैसे खुद कबीरदास जी। अगला है, विरह भुअंग तन बसे मंत्र न लागे कोई। इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर के वियोग में रहने वाले भक्तों की मनोदशा का बड़ा ही प्रभावकारी वर्णन किया है।
वे कहते हैं कि जिन लोगों के शरीर में राम का विरह रूपी सर्प वास कर गया है उस पर कोई मंत्र का असर नहीं होता ही नहीं है। वे परमात्मा के वियोग में जीवित ही नहीं रहता और विरह वेदना में तीव्रता के कारण अपने प्राणों को त्याग देता है। वो ईश्वर को पाना चाहता है, लेकिन अगर किसी कारणवश वह जीवित भी रहता है तो उसकी हालत पागलों जैसी होती है। लोग कहते हैं तो पागल हो गया है, और जबकि वो उसे क्या काट चुका है? राम का विरह रूपी सांप। इस दोहे में कवि ने ईश्वर के वियोग में रहने वाले, जो ईश्वर से मिलन जिनका नहीं हो पाता, ऐसे सच्चे भक्तों की मनोदशा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कवि की भाषा तो पूरी साखी में सधुकड़ी ही है। अगला है निंदक नेड़े राखिए। बहुत ही अच्छा। निंदक की क्या आवश्यकता है जीवन में, उसका महत्व बताया। जबकि लोग कहते हैं निंदक हमारे पास नहीं होना चाहिए, जो हमारी बुराई बताता है उससे दोस्ती मत करो, पर कबीर दास जी ने उसकी भी वैल्यू बताई है आपको। वे कहते हैं हमें निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो घर के आंगन में कुटिया बना के ही रख लो, क्योंकि इससे हमें बहुत लाभ होने वाला है। ऐसे लोग साबुन और पानी का प्रयोग किए बिना ही हमारे चित्त को निर्मल कर देते हैं। हमें अच्छी तरह साफ होना है तो हमें साबुन लगाना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है, खूब से नहाना पड़ता है। वो कहते हैं अगर आपने निंदा को अपने पास कर लिया तो आप ये सोचो बिना साबुन और पानी के ही स्वच्छ हो गए, क्योंकि वो हमेशा हमारी निंदा करेगा, हमें बताएगा हमारे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। उसके मुंह से निंदा सुनकर हम अपनी गलतियां सुधार लेंगे और हमारा भला हो जाएगा। तो इस दोहे में कबीर दास ने निंदक की उपयोगिता का वर्णन किया है, बताया है क्यों निंदक जरूरी है अपने पास रखना, और निंदक नेड़े में अनुप्रास अलंकार है। अगला है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। इस दोहे में कवि ने किताबी ज्ञान पर व्यंग किया है, मजाक उड़ाया जो खाली किताबों का ज्ञान पढ़ के कहते हैं हम पंडित बन गए। कबीर दास जी कहते हैं ये सारी पुस्तकें पढ़ पढ़ के मर गए हैं, यह संसार किताबें पढ़ पढ़ के मर गया, लेकिन अभी तक कोई भी पंडित या सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया, उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। तभी वे कहते हैं यदि ईश्वर का हमने प्रेम रूपी एक अक्षर भी पढ़ लिया तो हम सच्चे ज्ञानी हो जाएंगे। तो कवि ने इस दोहे में, इस साखी में पोथी पढ़ने मात्र से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसके बारे में हमें बताया है, और इस दोहे में ईश्वर के सच्चे प्रेम को दर्शाया है। अगला है हमगर जालया आपदा। इस दोहे में कवि का समाज सुधारक रूप में प्रकट हुए हैं कि वो समाज सुधारक थे। क्वेश्चन बन सकता है क्या कवि समाज सुधारक थे, स्पष्ट कीजिए। तो आप इस दोहे का अर्थ लिखकर अपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। वे कहते हैं पहले हमने अपना घर जला डाला, अब अपने हाथ में हमने जलती लकड़ी ले ली है, हम इस लकड़ी से उन लोगों का घर जलाएंगे जो हमारे साथ चलेंगे। अब बच्चे बड़े हैरान हो जाते हैं मैम क्या कह रही हैं। तो बच्चों इसका आशय यह है कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब हमने ज्ञान की जो मशाल ले ली है अपने हाथ में, हमारे मन में जो विषय विकार थे, मोह माया थी, उन सबको हमने जलाकर अपने मन में, कबीरदास जी कहते हैं मैंने तो नष्ट कर दिया। अब जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मैं उनको मशाल हाथ में ले लिए, अब उन अपने साथियों की बुराइयों को भी दूर कर रहा हूँ जो मोह माया में फंसे हैं, जो ईश्वर का सच्चा ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए, मैं उनको भी अब सुधार रहा हूँ। इस दोहे में कवि समाज सुधारक के रूप में प्रकट हुए हैं, और कुछ पाने के लिए कुछ तो बच्चों छोड़ना ही पड़ता है, ये भी कवि ने साफ साफ बताया है। अब आप माया के पीछे भागोगे तो भगवान का सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, इसलिए उन्होंने कुछ पाने के लिए त्याग की भावना पर भी बल दिया है। बच्चों मेरे कुछ इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर हैं। कवि की दृष्टि में सारा संसार सुखी क्यों है? क्योंकि वो केवल खाता है, सोता है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। आपके दोहे में से ही मैंने क्वेश्चन बनाया है। दूसरा बनाया है कबीर के अनुसार ईश्वर के वियोग में रहने वाला व्यक्ति जीवित क्यों नहीं रह पाता? तो ईश्वर के वियोग में रहने वाला व्यक्ति जीवित इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि विरह वेदना उसे तड़पाती रहती है, हाय मुझे ईश्वर क्यों नहीं मिले, तो इसलिए वो अपने प्राण ही त्याग देता है। अगर जीवित भी रहता है तो पागलों जैसा लगता है, लोग उसे पागल कह देते हैं। तीसरा है कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? मैंने ये भी आपकी साखी से बनाया है कि ईश्वर कण कण में निवास करते हैं,
लेकिन मनुष्य उसे अज्ञानता के कारण मंदिर मस्जिदों में ढूंढता फिरता है। यह स्थिति मनुष्य के ज्ञान प्राप्त होने तक बनी रहती है। जैसे ज्ञान प्राप्त होता है उसे पता लग जाता है ईश्वर कण कण में है। अगला है, कवि ने निंदक को पास रखने की सलाह क्यों दी है? मैंने अभी आपको बताया था, इसलिए दी है क्योंकि हमसे उससे बहुत लाभ हो सकता है। हम बिना साबुन पानी का प्रयोग किए बिना अपने चित्त को निर्मल कर देते हैं। उससे अपनी बुराई सुन सुनकर अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, जिससे हमारा भला हो जाता है। दीर्घ कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, मैंने शॉर्ट लाइन में किया, आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कवि ने मीठी वाणी को महत्व क्यों दिया है? अब मैंने इसके कारण बता दिए आपको, आप उसको एक्सप्लेन करके लंबा सा लिख के आधे पेज का अच्छे नंबर 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक, मीठी वाणी का पहला लाभ है हमको सुख मिलता है और आनंद की अनुभूति होती है। आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप मीठी वाणी बोलेंगे। दूसरा, दूसरों को भी सुख मिलता है ऐसी वाणी सुन के, उन्हें भी आनंद की अनुभूति होती है। तीसरा, हमारा अहंकार मिट जाता है, हमें जो मैं की भावना है वो मिट जाती है अगर हम मीठी वाणी बोलते हैं। दूसरा है, कबीर की उद्धत साखी की भाषा की विशेषता बताइए, लैंग्वेज कैसी है? तो आपको पहले ही मैंने बता दिया, कबीर की भाषा सधु कड़ी है। सा के पास आ की मात्रा लग गई, गलत हो गया, सधु कड़ी है। इसमें व्याकरणों के नियमों की चिंता भी नहीं की गई है। संस्कृत शब्दों को हिंदी में भी डाल दिया है, अलंकृत भाषा का भी प्रयोग किया है। कवि को जो अच्छा लगा, जो आया उसने वही लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कबीर अपनी साखी के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सिंपल छोटी लाइनों में लिखा है, आप इसे एक्सप्लेन जितना मर्जी बड़ा कर दीजिए। दोहे के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी लाइनें अपनी व्यक्त कर दीजिए कि साखी में ये संदेश देते हैं कि ईश्वर के प्रति हमें प्रेम भाव जागृत करना चाहिए, सच्चा। दूसरा, सत्य पर बल दिया है। तीसरा, निंदक को महत्वपूर्ण माना है। इसके अलावा आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है।